जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएससी जीडी की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। जो भर्ती आ रही है जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है एसएससी की ओर से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या फिर 10वीं पास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जो भर्ती आ रही है जो एसएससी जीडी की सीधी भर्ती आ रही है, महिला एंड पुरुष दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इस भर्ती में आपको बीएसएफ कांस्टेबल जीडी, सीआईएसएफ कांस्टेबल जीडी की पोस्ट देखने के लिए मिलेगी, सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी, एसएसबी कांस्टेबल जीडी। इन सभी पोस्ट्स के साथ साथ आपको आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी, असम राइफल कांस्टेबल जीडी, एसएसबी कांस्टेबल जीडी एंड एनआईए कांस्टेबल जीडी, ये सभी पोस्ट्स आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 56,000 टोटल पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी इस भर्ती में, जो एसएससी की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में, वो दी जाएगी 21,100 से लेकर 81,100 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई है। तो मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो आपकी कम से कम 18 साल एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो आपकी कम से कम 23 साल एज आपकी होनी चाहिए। तो जानी कि आपकी जो एज है वो 18 से 23 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 26 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या फिर 10वीं पास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो एसएससी जीडी की नई भर्ती आ रही है, इसके नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो जो भर्ती आ रही है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की ओर से नई भर्ती आ रही है। नेम ऑफ दी पोस्ट्स की अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको कांस्टेबल जीडी की काफ़ी सारी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी, वो मिलेगी टोटल 56,000 अप्रॉक्सीमेटली आपको पोस्ट इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी, जो एसएससी की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो रहेगी इस भर्ती के लिए वो रहेगी ऑल ओवर इंडिया, यानी कि इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या फिर 10वीं पास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी जो एज है वो 18 से 23 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। वही जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी एज लिमिट में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में
वो दी जाएगी 21,100 से लेकर 81,100 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 22 फरवरी 2023, यानी कि 22 फरवरी से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 31 मार्च 2023, यानी कि 31 मार्च 2023 तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 100 रुपये। वही अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा जिसमें हाइट वेट एंड चेस्ट होगा। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा आपका। देन आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा एंड देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी और लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी इस भर्ती के नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो दोस्तों लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती के लिए, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या फिर 10वीं पास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड भी होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। कास्ट सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं, इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपके पास होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाएगा इस भर्ती में, उसके बारे में। सबसे पहले हम रनिंग टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 24 मिनट में। वही फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 8 मिनट एंड 30 सेकंड में। तो ये बात होगी रनिंग टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में कि मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम हाइट क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 170 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 157 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में जो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो जो नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 78 सेंटीमीटर एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 83 सेंटीमीटर। जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात होगी इस भर्ती में जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाएगा उसके बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं, इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो SSB की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने जे वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में। अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या फिर 10वीं पास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। ये जो भर्ती आ रही है ये ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है SSB की ओर से। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।